वेलकम बैक एट आशिक अली टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिए हैं। ये तीसरा टेंस है और इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है। जो ये वाला आज का टेंस है बहुत इंपॉर्टेंस है इस लिहाज से क्योंकि जब हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज डायरेक्ट इंटरेक्ट पढ़ेंगे तो इन रूल्स की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आपने ये रूल्स अच्छे से समझने हैं, सोना नहीं है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट की आदत होती है कि वो लेक्चर भी सुन रहे होते हैं और साथ साथ वो सो भी रहे होते हैं, या फिर आपका दिमाग कहीं और घूमने गया होता है। वो सोच रहे होते हैं कि हम लाहौर में भी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, या फिर किसी और शहर में मस्तियाँ कर रहे हैं, हालांकि बैठे क्लासरूम में होते हैं। तो इस तरह की आपने हरकत नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। ये जो टेंस है, प्रेजेंट का मतलब क्या है? ये जो टेंस है इसका मतलब हाल, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, क्या मुकम्मल, और टेंस का मतलब होता है ज़माना। क्या होता है? ज़माना। और ज़माना हाल में जो काम मुकम्मल हो चुका हो उसको हम बोलेंगे ये कौन सा टेंस बन रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, तो हम इसको पहचान कैसे करेंगे कि ये फिक्रा क्या प्रेजेंट परफेक्ट का है या किसी और टेंस का है? जब भी आप इस तरह का फिक्रा देखें जिनकी आखिर में चुका है, चुकी है या चुकी हैं आता हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैटेगराइज करते हैं। कैसे? वो खेल चुके हैं, सलमा पढ़ चुकी है, ठीक है। अकरम स्कूल जा चुका है। इस तरह का अगर फिक्रात आऊँ तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो बनाने का इसमें जो रूल्स है ना, इसमें सिंपल रूल है कि आपने हैज़ हैव के बाद क्या करना है? इसमें हैज़ हैव लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है हैज़ और हैव। इससे पहले मैं जब आपको यूजेस करवा रहा था हैज़ हैव के, यूज़ ऑफ हैड का, यूज़ ऑफ इज़ आर एम के, मैंने आपको पहले तफसील के साथ यूजेस करवाए हैं और उसके साथ मैंने आपको ये वाला सिखाया है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा ये वाला हैज़ लगता है, हैव लगता है, प्लूरल पर्सन कौन सा है, सिंगुलर पर्सन कौन सा है। इस तरह के मैंने आपको यूजेस सिखाए हैं। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखे तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप वाले बोले देखें, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, ठीक है। तो वो वाले पहले मैंने आपको बना कर दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरा चैनल आशिक अली टेक यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि इस तरह के फिक्रे बनते किस तरह के हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर जो होता है, तो स्ट्रक्चर इसका ये सिंपल सा है कि आई हैव बॉट दिस बुक टूडे। मैंने ये किताब आज खरीद ली है, ठीक है। खरीद ली है से मुराद या चुकी है से, ये चुकी यहाँ पर मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको लगा कर दिया ली है। ली है से मुराद के किताब उसने खरीद ली है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि कुछ उसने शक शुबहात ज़ाहिर की हो, नहीं, बल्कि वो कह रहा है कि मुकम्मल तौर पर अनाउंस कर रहा है कि मैंने ख़रीद ली है, मेरे पास है अब। तो ये को क्लियर बात होगी कि अब काम मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहचान भी बन गई कि उसने एक काम मुकम्मल कर लिया है। दूसरी बात, आपको जो रूल्स बना कर दिए ये को आपने हैव लगाना है। आई वो यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, और ही शी इट या फिर सिंगुलर पर्सन जो होता है उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक। और बाट आपने थर्ड फॉर्म लगानी थी, बाई बाट बाट। और दिस बुक ये किताब एज इट लग गया, और टुडे आज के लिए लग गया। ग्रामर का आपका रूल्स यही बनते हैं कि मैं आपको फिर मज़ीद बना कर दे देता। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपके सामने आ चुका है। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, जो भी आपके सब्जेक्ट हो, आई वो यू दे ही शी इट, सिंगुलर पर्सन प्लूरल पर्सन जो भी आता है वो आपने लगाना है। उसके बाद आपने हैज़ हैव का इस्तेमाल करना है। देन आपने थर्ड फॉर्म लगानी ऑफ वर्ब, वर्ब की आपने तीसरी फॉर्म लगानी अगर आप परफेक्ट का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो। परफेक्ट पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, ठीक है। तो उसके बाद
आपने ऑब्जेक्ट लगा देना, बस इतना सा काम करना है, आपका टेंस मुकम्मल हो जाएगा। कुछ आपने यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं चलानी, बहुत सिंपल काम है। इसको याद रखें। इस तरह के फॉर्म मैंने पहले भी स्ट्रक्चर बना कर दिए हैं, ये फिर आपको एक शेयर कर दिया। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर ज़हन में रखें और इजी आप चुटकी में सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप मैं इसका देता हूँ, सब्जेक्ट आपने लगाना है, फाइल लगाना है, फिर आपने हैज़ हैव का इस्तेमाल करना है, फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी इसी तरीके से याद किया करता था, बहुत ईजी काम है। मैंने आपको एक ट्रिक, ज़बरदस्त ट्रिक शेयर की है, इससे आप अपने सारे जितने भी सेंटेंसेज हैं इजी से कवर कर सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर ज़हन में रखें तो आपको टेंसेज पूरी उम्र भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। देन जो है उसके बाद उसने कहा कि आवर एनुअल एग्जामिनेशन हैज़ एंडेड, हमारे सालाना इम्तिहान ख़त्म हो चुके हैं। यू हैव टेकन रेस्ट, तुम आराम कर चुके हो। वी हैव गिवन आवर वर्ड्स, वी हैव गिवन आवर वर्ड्स। द सन हैज़ राइजन, सूरज तल्लू हो चुका है, ठीक है जी। हमने ये वाले देखे, वी हैव गिवन आवर वर्ड्स, हम वादा कर चुके हैं, ठीक है। तो सन हैज़ राइजन, सूरज तल्लू हो चुका है। उसके बाद आता है कि क्लॉक ने 4 बजा दिए हैं, ठीक है। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4, ठीक, इस तरह आपने करना है। द कैंडिडेट हैव सॉल्व्ड द पेपर, ठीक है। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। मेहमान खसूसी इनाम तकसीम कर चुके हैं। मेहमान को हम बोलते हैं गेस्ट, और ऑफ आनर खसूसी के लिए ऑफ आनर, उसके लिए आपने उसके बाद जो स्ट्रक्चर के मुताबिक लगाना था हैज़ लगाना था। और उसके बाद तकसीम कर चुके हैं, उसके लिए आप लगाना कि गिवन अवे, और इनाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइजेज़। तो इसका बन जाएगा द गेस्ट ऑफ ऑनर हैज़ गिवन अवे द प्राइजेज़, द गेस्ट ऑफ ऑनर हैज़ गिवन अवे द प्राइजेज़, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रिंसिपल ने तलबा को असनाद दे दी हैं। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही बोलते हैं, तलबा को स्टूडेंट बोलते हैं, असनाद को हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसकी क्या बन जाएगी, द प्रिंसिपल हैज़, स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने हैज़ लगा दिया, क्योंकि ये सिंगुलर है इसके लिए हमने हैज़ लगाया। उसके बाद आपने पढ़ा था कि हमने थर्ड फॉर्म लगानी, तो हमने लगा दी गिवन, उसने तकसीम कर दी हैं। अवे क्या कर दिए हैं, असनाद कर दिए, तो हमने सर्टिफिकेट लगा दिए। किन को तकसीम की, ये स्टूडेंटों को, तो टू द स्टूडेंट, ठीक। द प्रिंसिपल हैज़ गिवन अवे द सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बाद आता है टीमें मैच खेल चुकी हैं। द टीमें, टीम्स को उसको बोलेंगे। उसके बाद उसने क्या कहा कि खेल चुकी हैं, और तो उसको हम कहेंगे प्लेड, क्या खेल चुकी हैं, मैच, मैच एज इट इज लग जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ये एक होल फिक्रा बनेगा, द टीम्स हैज़ प्लेड द मैच, टीम में है तो हैज़ लगेगा या हैड, शाबाश जल्दी बताएं। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर हैव आएगा, द टीम्स हैव प्लेड द मैच, ठीक है। उसके बाद 6 आ रहा है, अदालत मेरे हक में फ़ैसला दे चुकी है। अदालत, अदालत को हम क्या बोलते हैं, कोर्ट। उसके बाद स्ट्रक्चर के मुताबिक हैज़ का इस्तेमाल होगा, डिसाइड, फैसले को डिसाइडेड इन माय फेवर, मेरे हक में, तो बन जाएगा कोर्ट हैज़ डिसाइडेड इन माय फेवर, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है। बोर्ड एज इट इज ही लगेगा, नतीजा क्या होता है, रिजल्ट, ऐलान क्या होता है, अनाउंस, ठीक। इसको हम बोलेंगे हाँ, तो बोर्ड हैज़ डिक्लेयर, डिक्लेयर भी बोल सकते हैं आप, हाँ, डिक्लेयर्ड द रिज़ल्ट, ठीक हो गया। तो इस तरह आप इजी कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने नेगेटिव बनाने तो फिर आप क्या करेंगे। नेगेटिव के लिए रूल तो ये बनता है जो सादा सा, मैं आपको इजी बताता हूँ, या कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताता कि आप उलझन में पड़ जाएँ। आपने हैज़ हैव के बाद सिंपल नॉट लगा देना, कुछ यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस इस तरह की कुछ भी आपने करना। जैसे कि मैं आपको कुछ फिक्रे बने बनाए दिखा देता हूँ जो रेडीमेड हैं। रेडीमेड का आपको फ़ायदा ये होगा कि इस तरह के फिक्रे आपको इसमें थोड़ी बहुत ना, एक जो होता है गैस होता है, वो आपको आइडिया बन जाएगा कि इस तरह के फिक्रे हमने बनाने हैं और इस तरह के पेपर में लिखने हैं, ठीक है। दे हैव नॉट बॉट दी मैंगोज, दे हैव नॉट बॉट दी मैंगोज, ही हैज़ नॉट ब्रोकन अप विद मी, उसने मेरे साथ कता ताल्लुक़ नहीं किया है।
ही के लिए हमने हैज़ लगाया है, देख लिया ना आपने, नाट लगाया है, हैज़ के बाद हाँ नाट लगाया, यही मैंने आपको अब बात बताई कि हैज़ हैव के बाद आपने नाट लगाना है, यूज़ नाट आफ्टर हैज़ हैव, ठीक। उसके बाद आता है कि दे हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क, उन्होंने हमारा काम मुकम्मल नहीं किया है से मुराद कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और देन आ गया दे, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, दे के लिए हमने हैव लगा दिया, हैव के बाद हमने नॉट लगा दिया, और दूसरी जो हमने कंडीशन लगाई थी कि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी थी, वो वाली हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। आवर हमारा वर्क था, इसलिए हमने हमारा आवर लगाया, हमारा काम आवर वर्क, ये एज इट इज़ ही लग गया, यहाँ पर कोई रूल नहीं लगाया। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि दे हैव नॉट वन द प्राइज़, वो इनाम नहीं जीत चुके हैं, दे इसलिए हैव लगाया है, हैव के बाद नॉट लगाया है, और वन पता चला ये कौन सी फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है, विन वन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है, उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की, उन्होंने के लिए हम लगाएंगे दे, और उसके बाद हम लगाएंगे हैव, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था। उसके बाद नाट आएगा, तलाश को हम बोलते हैं सर्च्ड, और गुमशुदा बच्चे को हम बोलेंगे लॉस्ट चाइल्ड। तो फिक्रा हम बनाएंगे इस तरह का कि दे हैव नॉट सर्च्ड फॉर द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है कि आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की है, यू हैव नॉट एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन, मंजूर करना होता है एक्सेप्ट, और इसके हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे एक्सेप्टेड, और मेरी दरख्वास्त इसलिए मैं लगाऊंगा माई एप्लीकेशन, ठीक है। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया है, अदालत को हमने क्या पढ़ा ऊपर, कोर्ट बोलते हैं, मुलजिम को क्या बोलते हैं, शाबाश, अक्यूज्ड, ठीक है। तो फिक्रा बनाएंगे द कोर्ट हैज़ नॉट कंसीडर्ड द अपील ऑफ द अक्यूज्ड, यहाँ पर हमने कोई फॉर्म का अदली बदली नहीं की, यहाँ पर सिंपल हमने अक्यूज लगा दिया, क्योंकि वो अक्यूज मुलजिम होता है, अपील जो होती है, कंसीडर जो होती है, यहाँ पर ये कंसीडर जो थी एज ए फॉर्म इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए हमको इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, कंसीडर्ड CONSIDERED, कंसीडर्ड, ठीक है। तो अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो इसके लिए मैं आपको रूल बना देता हूँ, ये मैंने आपको थोड़े थोड़े फिक्रे करवाएं इसलिए ताकि ये वाली वीडियो लंबी ना हो और आप के लिए ज़्यादा परेशानी का बहस ना बने, इसलिए मैंने छोटी बनाई है, सिर्फ आपको रूल बना रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। दूसरी प्रैक्टिस आपने खुद अपनी किताब से, ऐसे जो आपके पास ग्रामर है या आपके पास किसी किस्म का खुलासा, तो वहाँ से कीजिए, और रूल्स आपने सीख लिए हैं, इस तरह वहाँ से करेंगे तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। एक कहावत है, मैं आपको सुना देता हूँ, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, जो प्रैक्टिस होती है वही इंसान को परफेक्ट बनाती है। अगर कोई कारीगर जितना भी माहिर अपने कारीगर काम में होगा, अगर वो उसकी प्रैक्टिस करना या उस काम को करना छोड़ देगा तो मैं 100% कहता हूँ कि वो वाला तजर्बा उसके पास नहीं होगा। अगर एक टीचर ही है, अगर वो पढ़ाता रहता है तो उसके पास तजुर्बा गेन होता रहता है, लेकिन जब वो पढ़ाना छोड़ देता है, किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो वाला तजुर्बा उसके पास नहीं रहता। ये श्योरली एक नेचर में बात है, ठीक है। तो अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो इसके लिए ये रूल ये है कि पुट हैज़ हैव इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, जुमले के आपने शुरू में हैज़ हैव का इस्तेमाल करना है। अगर आपने डबल इंटेरोगेटिव बनाना है, WH वाले अल्फाज इससे भी पहले लगा देने, हैज़ हैव से भी पहले लगाने। किस तरह लगाने, जैसे कि मैं नीचे का आपको करवा देता, इस तरह आप लगाने। ये वाली फिक्र मैंने इसलिए यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको एक आइडिया बन जाए, ठीक है। हैव आई डन माई ड्यूटी, जैसे कि पहले वाला रूल मैंने बताया इंटेरोगेटिव के लिए, हैव को आपने शुरू में लगा देना। अगर आप डबल इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए आपने ये वाला करना है, हु हैज़, ये डबल है, एक को ये वाला हैज़ आ गया और दूसरा ये वाला हु, तो इसलिए कि मैंने इसलिए आपको कहा कि ये डबल इंटेरोगेटिव है, क्योंकि ये पहले सिंगल था तो हमने लगाना था हैज़ सीन द वाइंड, क्योंकि ये डबल था तो इसलिए हु हैज़ सीन द वाइंड, हवा को किसने देखा है, आपने देखा हुआ है, हाँ हवा को किसी ने देखा क्योंकि हवा दिखती ही नहीं। हाँ, तो उसके बाद रेनी सीजन सेट इन, हैज़, यहाँ पर सॉरी ये उसने गलती लगा दी है, यहाँ पर हैज़ या हैव लगाना था। तो अब से हम तुमसे पूछते हैं, यहाँ पर हैज़ लगाना था या हैव, शाबाश बताएं जल्दी। बस तो यहाँ पर लगेगा हैज़ द रेनी सीजन सेट इन, क्या 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 बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, ठीक। उसके बाद आता है हैव दे टेकन द एग्जामिनेशन,
क्या वो इम्तिहान दे चुके हैं। यहाँ पर फिर आगे बात टिकी, टेकन से मुराद हम लेंगे क्या उसने इम्तिहान, क्या वो इम्तिहान ले चुके हैं, नहीं, टेकन जो होता है ना ये देने के इस्तेमाल होता है, क्या उसने इम्तिहान दे दिए हैं या दे चुके हैं। तो उसके बाद जो फ़िक्रात हैं वो हम आपको करवा देते हैं। क्या तुम बाजी जीत चुके हो, ठीक है। हैव यू वन द गेम। उसके बाद आता है डाकुओं ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा। हैव, हाँ, तो डाकुओं से पहले क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं। हैव योर कंपेनियंस रन अवे। उसके बाद वेयर हैव द डॉकेट्स, DACUI डकेट लूटेड द रिच मैन। डाकुओं ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा। आपने मेरी टिकट क्यों खरीदा। वाई हैव यू बॉट ए टिकट फॉर मी। उसके बाद आ रहा है कि इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है। हु हैज़ स्पॉइल्ड, SPOILED, स्पॉइल्ड मतलब ख़राब करना, दिस चाइल्ड, इस बच्चे को। तो उसके बाद लड़की ने बोतल क्यों तोड़ी है। वाई हैज़ द गर्ल ब्रोकन दिस बोतल। वाई हैज़ द गर्ल ब्रोकन दिस बोतल, ठीक है। तो यहाँ यहीं तक था आज का लेक्चर। आपसे जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लाइक और शेयर करने का आपको भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। हमारे लिए तो ये सब्सक्राइब करना और तुम्हारा लाइक करना बहुत ही अहम बन जाता है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर और जो आप लाइक करते हैं इनकी काउंटिंग की जाती है, ठीक है। हमारे भाई चैनल पर कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइब आ रहे हैं। तो जाने से पहले भी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगर आपने पहली दफ़ा किया है विज़िट तो आपने सिर्फ एक बार ही लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ऐसा नहीं कि आप डबल करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।